नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर। आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में बंदरगाह। भारत में बंदरगाह से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में कई तरह से पूछा जाता है, ठीक है? या तो राज्य से लेकर या फिर उनकी क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है? फिर इसके बाद में और भी कई चीज़ें कई तरह से पूछा जाता है। सबसे बड़ा, सबसे गहरा, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ठीक है? ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो, ठीक है? हम एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक का मतलब ये है कि ये भारत का मैप है, ठीक है? और इसी मैप से क्रम वाइज़ बताऊँगा, कौन-कौन से बंदरगाह कौन से राज्य में हैं, ठीक है? तो ये भारत के जो तट से लगे हुए राज्य, तट का मतलब होता है कि जहाँ पर आस-पास पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? उसे तट कहा जाता है और यहीं पर बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह यहीं पर स्थित होने का कारण ये है कि यहाँ पर जहाज़ों से जो भी माल सप्लाई किया जाता है, ठीक है? और जहाज़ यहीं पर खड़े होते हैं। इसलिए यहाँ जिस प्रकार से बस का स्टैंड होता है, उसी प्रकार से जहाज़ों का स्टैंड होता है। उन्हें कहा जाता है बंदरगाह, ठीक है? समझ गए बंदरगाह का मतलब? तो ये है बंदरगाह से लगे राज्य, यानी कि इन राज्यों में बंदरगाह स्थित है। समझ गए? देखिए, ये है गुजरात, ठीक है? गुजरात भी तटीय राज्य है और महाराष्ट्र ये भी तटीय राज्य है। गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं और इन्हीं राज्यों में बंदरगाह है। आइए मैं बताता हूँ कि कौन-कौन से राज्य है और जहाँ पर आपके जो बंदरगाह है वो कहाँ-कहाँ पर स्थित है, ठीक है? बिल्कुल क्रम वाइज़ देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएँगे और उनकी क्या विशेषता है। गुजरात में पड़ता है कांडला बंदरगाह, ठीक है? सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह, ठीक है? सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रसिद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है? कांडला बंदरगाह, इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे नया बंदरगाह नहीं है। देखिए, कांडला बंदरगाह, इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है? उसके बाद में इसकी जो विशेषता है दूसरी है कि यह मुक्त व्यापार बंदरगाह। कैसा है? मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए गुजरात में है, ठीक है? और गुजरात से कहीं भी सामान आने-जाने का काम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, वो अपना सामान या दूसरे देशों में भेजती है, तो सरकार के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता और लगाया भी जाता तो मिनिमम, ठीक है, 10% ऐसा टैक्स लगाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मुक्त व्यापार बंदरगाह, ठीक है? और इसके बाद में ये सबसे व्यस्त बंदरगाह। व्यस्त बंदरगाह होने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं और यहाँ से माल जाता आने-जाने का काम बहुत ही होता है, इस कारण से ये व्यस्त होता है, ठीक है? व्यस्त बंदरगाह, फिर ये जूर्य पतन किया जाता है। पतन का मतलब होता है, ये भी बंदरगाह का नाम है, पतन, ठीक है? पतन का मतलब बंदरगाह। तो बंदरगाह जूर्य पतन, यहाँ पर जो ज्वार-भाटे हैं, वो कभी न कभी आते-जाते रहते हैं, ठीक है? तो इस कारण से ये जूर्य पतन कहा जाता है। चलिए, आगे देखते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है? ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई बंदरगाह। यह इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह, जितने भी 13 बंदरगाहें हैं और उन 13 में से सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है? इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये प्राकृतिक बंदरगाह, मतलब कि यह मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया, ये प्रकृति के द्वारा जिस स्थान पर जहाँ पर जिस प्रकार से बंदरगाह बनाया जा सकता था, वहाँ पर शुरू कर दिया गया, ठीक है? इसे कहीं बनाया नहीं गया है, तो इसे कहा जाता है प्राकृतिक बंदरगाह। तो इस सबसे मुख्य बात ये है कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक? इसके बाद में आगे चलते जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इस बंदरगाह का बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह, तो यहाँ पर ज़्यादा कामकाज होता होगा, ठीक है? इस कारण से उसका भार, मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए, ठीक है? भार कम करने के लिए इसे बनाया गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को, ठीक है?
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का जो पहले नाम था, ये नया नाम है, पहले नाम था नाहवा शावा। क्या था? नाहवा शावा। ठीक है, नाहवा शावा। और उसके बाद में ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह। ठीक है, सहायक बंदरगाह, इसके भार कम करने के लिए बनाए गए। तो उसी प्रकार से ये क्या है कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, सबसे बड़ा कृत्रिम, ये बनाया गया है। ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया, ना कि सरकार ने बनाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह हो गया। सबसे आधुनिक बंदरगाह, आधुनिक का मतलब कि फिलहाल ही, मतलब कुछ ही पहले सालों में बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, जवाहर बंदरगाह का मुख्य विशेषता क्या है, इसका नाम क्या है, नाहवा शावा। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और सबसे आधुनिक बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर गोवा, गोवा राज्य में एक ही बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मो गोवा। क्या नाम है? मार्मो गोवा। ठीक है, और मार्मो गोवा, इस बंदरगाह की विशेषता ये है कि जवाहर पत्तन, पत्तन का मतलब अभी बताया मैंने कि क्या होता है, बंदरगाह। ठीक है, जवाहर पत्तन मतलब कि यहाँ ज्वारी नदी है और उसके मुख तट पे स्थित है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ज्वारनद पतन कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, इसकी और दूसरी विशेषता है, यहाँ पर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि जो लोग घूमने जाते हैं वह इसी बंदरगाह पर घूमने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा सुंदरता लगी हुई है। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। मंगलोर बंदरगाह, ये मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक राज्य में मंगलोर बंदरगाह स्थित है। और यह सबसे असुरक्षित बंदरगाह। असुरक्षित का मतलब होता है कि यहाँ पर कभी भी ज्वार भाटा आ जाता है, कभी भी बाढ़ आ जाती है और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए असुरक्षित बंदरगाह। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है असुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है। तो ये मंगलोर का हो गया। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर, इसी की एक विशेषता है, इसी की लोहा अयस्क का, जो लोहा अयस्क का होता है ना, जो यहाँ पर जो कर्नाटक में बहुत सारे खदानें, जैसे कुद्रेमुख की खदानें। ठीक है, और यहाँ वहाँ से विभिन्न प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, उसमें से लोहा अयस्क है। तो लोहा अयस्क क्या करता है, यहाँ से इसी बंदरगाह से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। ठीक है, निर्यात किया जाता है। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो ईरान देश को निर्यात किया जाता है। ठीक है, यहाँ से इस बंदरगाह से, मंगलोर बंदरगाह से ईरान देश को लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख बात है क्योंकि ये पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं तो केरल में है, लेगुन द्वीप पर स्थित है, जिसका नाम है, बंदरगाह का नाम है, ये है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह भी इसका नाम होता है। ठीक है, तो कोच्चिन बंदरगाह में यहाँ पर लेगुन द्वीप पर स्थित है। लेगुन का मतलब होता है झील। ठीक है, एक प्रकार से झील ही है। और द्वीप का मतलब होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ वो स्थान, जल से घिरा हुआ स्थान जो स्थलीय है। ठीक है, चारों तरफ जल है और बीच में स्थल है, वहां पर स्थित है यह बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, और यह नारियल और मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से जैसे कि श्रीलंका, यह इन कोलंबो, इन इन देशों में, इन राजधानियों में यहाँ से मसाला और नारियल निर्यात किया जाता है, क्योंकि केरल में सबसे अधिक नारियल, मसाले, इसी की खेती होती है। ठीक है, और इसी का उत्पादन होता है, इस कारण से यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भारत के जो पश्चिमी तट वाले 6 बंदरगाह है। ठीक है, 6 बंदरगाह कौन कौन से, जैसे कि कांडला, फिर सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, फिर आते हैं अपन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाद में मार्मो गोवा बंदरगाह, और इसके बाद में मंगलोर बंदरगाह। ठीक, और ये कोच्चिन बंदरगाह। तो ये 6 इस तट पे, पश्चिम वाले तट पे, और 6 इसी तट पे स्थित है, पूर्व वाले तट पे। ठीक है, और एक यहाँ पर अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो 6 तो 12 में एक 13 बंदरगाह हो जाते हैं। तो चलिए हम इधर पूर्व वाले बंदरगाह को देख लेते हैं। ठीक है, इसके सब जस्ट ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाले देखते हैं तो यहाँ पर कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। और यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है।
उसके बाद में जस्ट नीचे देखेंगे तो पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है, ठीक है, ये ओडिशा राज्य है और यहाँ पर स्थित है पारादीप बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर भारी जल, ठीक है, भारी जल का मतलब होता है D2O जल, ठीक है, D2O जल यहाँ से सप्लाई किया जाता है, ठीक है, दूसरे देशों में D2O जल सप्लाई किया जाता है। और चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जैसे कि ओडिशा का कटक चावल उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है, इसी कारण से चावल निर्यात के लिए यह बंदरगाह सबसे प्रमुख है या प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर यहाँ से जो लोहा अयस्क है, जैसे कि यहाँ पर झारखंड, ठीक है, झारखंड और ओडिशा में भी कई खदानें हैं जहाँ से खनिज निकाला जाता है, तो उसी में से लोहा यहाँ से निकलता है और जापान को निर्यात किया जाता है, क्योंकि जापान पूर्व में ही पड़ता है, इस कारण से यहाँ पर जापान के लिए जो निर्यात किया जाता है इसी बंदरगाह से किया जाता है। अगला है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है, क्योंकि यह सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है, और ये है कहाँ पर? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और सुरक्षित बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पर एक जो बंदरगाह है और इधर ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में कम से कम 2-4 किलोमीटर आगे यहाँ पर एक पहाड़ है जिसे डॉल्फिन नोज कहा जाता है, और डॉल्फिन नोज होने के कारण न तो यहाँ पर किसी प्रकार का ज्वार भाटा आता है और न ही आंधी तूफान कुछ भी नहीं आता है, इसलिए सुरक्षित बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। और ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह, इसे कोई बनाया नहीं गया, ठीक। और यहाँ से जो बेला डीला खदान है, यहाँ से जो लोहा आइस का लोहा जो भेजा जाता है जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो प्रमुख बातें हैं इसकी, सबसे गहरा है, सुरक्षित है और प्राकृतिक है, और बेला डीला खान से जो लोहा भेजा जाता है वो कहाँ पर? जापान को भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर तमिलनाडु के 3 बंदरगाह, 3 तो हो गए ये, और तमिलनाडु के 3 बंदरगाह बचे हैं। एन्नोर बंदरगाह, ये एन्नोर बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो प्रथम निगमित बंदरगाह, निगमित का मतलब होता है कि निगम के द्वारा जो भी काम, जैसे कि सरकार के द्वारा जो भी काम, जो किसी भी कंपनी को हायर कर देना, ठीक है, इसका काम काज सारा के सारा एक कंपनी देखरेख करती है और सरकार का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर काम व्यस्त होता है, काम को आसान करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह, यह सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह। सबसे पहले इसी बंदरगाह को सरकार के द्वारा बनाया गया है या मानव के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। इसके बाद में हम आते हैं ये तूतीकोरन बंदरगाह, जो भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह को कहा जाता है मछलीपट्टनम बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ जो पकड़ी जाती है और यहीं से मछलियाँ पकड़ी जाती है, ठीक है, इस कारण से इसे मछलीपट्टनम या मत्स्य पतन भी कहा जाता है, ठीक है। और यह सबसे कम गहरा बंदरगाह, ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम और सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरन बंदरगाह है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सबसे कम बंदरगाह, गहरा बंदरगाह। इसके बाद में हम देखते हैं जो ये बंदरगाह चाय निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और तमिलनाडु में कुछ निचले हिस्से में चाय का उत्पादन बहुत अधिक होता है और यहाँ पर जैसे श्रीलंका, बाकी अन्य देशों को चाय का निर्यात किया जाता है भारत से, ठीक। तो ये हो गए 12 बंदरगाह, और 13वां बंदरगाह यह अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और उसी के नाम से 13वां बंदरगाह 2010 में बनाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 13 के 13 बंदरगाह समझ में आया होगा, और अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप एक काम कीजिएगा, एक सादा मैप लीजिए और उसमें इन बंदरगाह राज्य सहित इन बंदरगाहों को लिख लीजिए, ठीक है, और उनकी क्या-क्या विशेषताएं साथ में उन्हें भी लिख लीजिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिक, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप जैसे कि यहाँ पर गुजरात में कांडला, इसे तो याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, ठीक है, तो मुंबई से मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह,
तो इसको भी किसी भी तरह से आपको याद करना ही होगा। फिर यहाँ पे गोवा में आ जाते हैं, मार्मू गोवा। तो मार्मू गोवा का मतलब होता है गोवा, यहाँ पे शब्द आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये भी आपको आसानी से। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलौर। और ये क्या क्या है? मंगलौर, ठीक है, तो मंगलौर से बंगलौर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपन आते हैं केरल में। तो केरल में कोच्चि, कोच्चि सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, तो कोच्चि से अपन याद रख सकते हैं। फिर तमिलनाडु का तूतीकोरन, त से तूतीकोरन हो जाएगा। चेन्नई इसकी राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है, चेन्नई, तो ये भी याद हो जाएगा आसानी से। फिर एन्नोर बंदरगाह, तो चेन्नई एन्नोर ऐसा आप याद रख सकते हैं। विशाखापट्टनम सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर शहर भी है, ठीक है, तो विशाखापट्टनम भी आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर पारादीप, पारादीप और ये तो सबसे प्रसिद्ध है, यहाँ से कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, इस कारण से ये बंदरगाह तो कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा ही जाता है। कोलकाता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इस कारण से ये भी आपको याद हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है भारत के जो 13 बंदरगाह प्रसिद्ध है, और इससे 250 से अधिक बंदरगाह, जो छोटे-छोटे बंदरगाह है, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। तो आप पहले तो आप इतना याद कीजिए, उसके बाद में आपको वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, और दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आपको वीडियो मिलने वाला है, ठीक है, वो सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए